Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your mathematics teacher Ijaz Ahmad from Hadaf Group of College Peshawar. स्टूडेंट, हमने अभी तक 2 लेक्चर किए हैं। सेकंड लेक्चर में हमने फाइंड किए हैं फंक्शंस वैल्यू, यानी हमारे पास जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड थे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शंस। उसमें हमने सिंपल फंक्शंस भी सॉल्व किए और कंपाउंड फंक्शन भी हमने डिस्कस किए हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज एंड आल्सो इनवर्स फंक्शन। ठीक है, हम ये जो आज का लेक्चर है स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, और बेसिक इसका इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका बेसिक सीख जाएं कि आप कैसे डोमेन फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप उस एक गिवन फंक्शन का रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने पूरा इस लेक्चर में इसी चीज़ पे फोकस करना है। हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो अब अगर हम देख लें, टॉपिक हमारा है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस का। बेसिकली ऑलरेडी हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी हम इस फंक्शन का जिक्र करते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या है स्टूडेंट, मैं अगर आपको सिंपल फंक्शन का मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली दे लिख लूं, f of y is equal to f of x, दिस इज फंक्शन। सिंपल फंक्शन में 2 चीजें हैं, डोमेन एंड रेंज। फंक्शन में 2 चीजें हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या है, सिंपल मैंने लिखा है, बाकी आप डिफिनीशन बुक से भी देख सकते हैं। ऑल इनपुट वैल्यू एंड फंक्शन, सिंपल मैंने लिखा, जितनी भी इनपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन है। इनपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, दिस इज input value of a function. This is called domain. Or all output value of the function, this is called range. This is called range. यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, रेंज आउटपुट भी कह सकते हैं, और इनपुट एंड आल्सो डोमेन एंड आल्सो डोमेन। फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट, अगर हम फंक्शन इस लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें दिस इज डोमेन, ये हमारे पास क्या है डोमेन, और दिस इज इक्वल टू रेंज। यानी डोमेन फंक्शन के वो वैल्यू होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है, यानी जिस पे फंक्शन यानी आपको y का वैल्यू मिलता है सिंपल, वो तमाम वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। और जिस डोमेन पे आपको y के वैल्यू मिलते हैं सिंपल, वो तमाम वैल्यू हम क्या कहते हैं, उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ एक चीज में आप, कोडोमेन क्या है। अब डोमेन के साथ अगर हम लिख लें कोडोमेन, पूरा सेट y जो है दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। एक डोमेन है और एक रेंज है, रेंज के साथ हम लिखते हैं कोडोमेन। अब जो सेट y है दिस इज कॉल्ड कोडोमेन और ऑल। अब इस y में जो वैल्यू रिलेटेड हो जाए x के साथ, दिस इज कॉल्ड रेंज, दिस इज कॉल्ड रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल वेन डायग्राम से, आप ये आपके पास x है, इसकी y वैल्यू है 1 2 3, ये आपके पास सिंपल जो है y है, अंडर f 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 ये इसके साथ रिलेशंस हैं। अब पूरा सेट y क्या है, कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन। ये तो ऑलरेडी डोमेन हो गया, ये ऑलरेडी क्या है, डोमेन है। और नेक्स्ट, अब इसमें जो वैल्यू रिपीटेड है, 1 रिपीटेड है, 1 रिलेटेड है, सॉरी 2 रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी जिस इनपुट से आपको आउटपुट मिलते हैं दिस इज कॉल्ड रेंज, और ऑल सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो क्या है, प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हम प्रोसीजर सीखते हैं बेसिकली
हमारे क्वेश्चन पेपर में इस तरह आएंगे कि फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फंक्शन गिवन होगा। उसके लिए प्रोसीजर सीखना मस्ट है। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ द फंक्शन, पहला हम प्रोसीजर सीखते हैं कि हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जब हम डोमेन फाइंड करते हैं हमेशा, तो डोमेन में हमारे पास दो केसेस होंगे, एक फ्रैक्शन का केस और एक स्क्वायर रूट का। हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में। उसमें हमने दो टाइप्स के फंक्शन पढ़े थे, रेशनल फंक्शन जो फ्रैक्शन सूरत में होता है, और एक होता है स्क्वायर रूट फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। जब भी हम स्टूडेंट डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन फाइंड करने के लिए हमने दो चीजों को देखना होगा फंक्शन में, एक फ्रैक्शन, दूसरा स्क्वायर रूट। अब फ्रैक्शन और दो स्क्वायर रूट में दो चीजें आ सकती हैं। फ्रैक्शन में क्या है, उसमें हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस फ्रैक्शन के लिए है और एक केस जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट के लिए है। अब केस 1 जो है वो है फ्रैक्शन के लिए। द डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। डोमेन फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजों का ख्याल रखना है, दो टाइप्स फंक्शंस का, एक फ्रैक्शन का और एक स्क्वायर रूट का। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन जो है हमारे पास, उसमें डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज क्वेश्चन अनडिफाइंड। फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो आपका फर्स्ट केस ये है कि जब भी आप डोमेन फाइंड करते हैं, आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो अनडिफाइंड केस फिर नहीं होगा। अब फ्रैक्शन के लिए आपने किया, डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 over x, ये एक फ्रैक्शन फंक्शन है 1 over x। अब अगर हम x को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड। फंक्शन अनडिफाइंड करते हैं। इसमें अगर हम पुट करते हैं, पुट x is equal to 0, then f of x is undefined। x की जगह 0 मस्ट, इधर हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि जब x डज इक्वल टू 0 तो फंक्शन अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो x का वैल्यू है ये हम डोमेन से क्या करते हैं, आउट करते हैं। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा वो तमाम रियल नंबर्स होंगे। यानी x बिलोंग्स टू R एंड एक्सेप्ट या एंड x डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू 0। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, x होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 का मतलब यह है कि आपका फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अब अनडिफाइंड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली आप डिनोमिनेटर को 0 पुट करके x का वैल्यू फाइंड कर लें। जो x का वैल्यू होगा उसी पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड होगा, वो आपने रियल नंबर से क्या करना है, निकालना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसमें अगर हम एक डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, x-2 है, मैं पुट करता हूं x-2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। हमने x का वैल्यू फाइंड किया। अब अगर हम x का वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए आपने x इज इक्वल टू 2 नहीं हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड आता है। तो इसमें हमारे पास जो डोमेन होगा x such that x belongs to R and x does not equal to 2। Why? ये सेट बिल्डर नोटेशन है, इंटरवल फॉर्म हम इसके लिख सकते हैं। x डज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि x अगर हम 2 पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड आता है, यानी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन पे आपको कोई रेंज नहीं मिलता है। तो जिस डोमेन पे आपको रेंज नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आपने इसको क्या करना है, आउट करना है, निकालना है। तो ये हमारे पास दो केसेस आपने मस्ट याद रखने हैं कि जब भी हम डोमेन फाइंड करते हैं स्टूडेंट, डोमेन फाइंड करने के लिए आपने दो चीजें याद रखनी है। एक चीज क्या है, फ्रैक्शन, दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शंस। अब नेक्स्ट, ये तो फ्रैक्शन के लिहाज से हो गया। दूसरा हम केस देखते हैं। दूसरा केस है एक
about square root function. Radicand of square root function must be greater than or equal to 0. हमारे पास जो रेडिकेंड होता है, व्हाट इज रेडिकेंड? रेडिकेंड ये है, मैं अगर एक स्क्वायर रूट फंक्शन लिख लूं 5 है फॉर एग्जांपल, तो दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड, दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड. ओके, अब अगर हमारे पास फंक्शन स्क्वायर रूट हो, फंक्शन क्या हो? स्क्वायर रूट हो, तो उसमें हमने रेडिकेंड को मस्ट क्या करना है? ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए. अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आता है तो इट्स मीन दैट ये कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हमने चूंकि रियल टू रियल देखना है, तो रियल टू रियल हमारे पास हम क्या होगा कि ये चीज आपने मस्ट याद रखना है, रेडिकेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मस्ट बी. मस्ट का वर्ड्स यूज किया है इधर. तो अब अगर हम फंक्शन देख लें, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4, तो इसमें रेडिकेंड क्या है? दिस इज रेडिकेंड. फाइंड, फॉर एग्जांपल मैं इसका डोमेन फाइंड करना चाहता हूं, तो इसका डोमेन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रेडिकेंड लेते हैं, x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज दैट x ग्रेटर और इक्वल टू 4, x ग्रेटर और इक्वल टू 4. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो हमारे पास रेडिकेंड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. अगर हम इससे लेस पुट करते हैं तो हमारे पास रेडिकेंड क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. इसलिए हमने ये कंडीशन इस पे इंपोज किया है कि x ग्रेटर होगा 4 से या इक्वल होगा. अगर इक्वल है तो 0 आएगा, 0 इज डिफाइंड. अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में क्या आएगा? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, अप टू सोन. अब हमारे पास ये कंडीशन आ गया, तो अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इसका जब हम डोमेन देखते हैं, such that x belongs to R and x greater or equal to 4. कंडीशन हमने ये लगाया है. एंड के बाद कंडीशन क्या है? कंडीशन हमने ये लगाया है कि x आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0 और इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन 4 सॉरी और इक्वल हो सकता है. यानी अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5, देन क्या आ जाएगा आपके पास? if of 5 is equal to 5 minus 4 square root which is equal to 1, positive. so 1 square root आता है, 1 square root से क्या आता है? 1 आता है. तो ये कंडीशन आपने देखना है कि जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो स्क्वायर रूट फंक्शन में आपने रेडिकेंड मस्ट क्या लेना है? ग्रेटर और इक्वल टू 0. उसको सॉल्व करके आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं रेंज? ये तो डोमेन के बारे में हमने डिस्कस किया है. अब हम डोमेन के बाद हम रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं? प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो, हमें कहा जाए कि इसका रेंज फाइंड कर लें. इसका क्या फाइंड कर लें? रेंज. तो रेंज के लिए आपने क्या करना है? मस्ट, मैं आपको 2-3 सेंटेंस, राइट द गिवन फंक्शन इन द टर्म ऑफ y. आपने पहला काम क्या करना है कि फंक्शन जो होगा गिवन, उसको आपने राइट लिखना है किस फॉर्म में? इन द टर्म ऑफ y, इन द टर्म ऑफ y. अब ये फंक्शन जो है ये वाला, ये इसको मैं लिख y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4, y इज इक्वल टू है. अब गिवन फंक्शन को हमने इन द टर्म ऑफ y लिखना है एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर एज फॉर डोमेन. जो प्रोसीजर डोमेन के लिए था वही प्रोसीजर आपने सेम उसी तरह करना है. लेकिन उसके लिए फर्स्ट आपने क्या है करना है? फंक्शन को किस में लिखना है? इन द टर्म ऑफ y. ठीक है, सेम प्रोसीजर जिस तरह अभी हमने अकॉर्डिंग टू डोमेन प्रोसीजर डिस्कस किया है, उसी तरह हमने अकॉर्डिंग टू रेंज जाना है. हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल 1.1.2 पेज नंबर 2 पे है, बुक में ऑलरेडी है. डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इफ ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है, फंक्शन को देखना है. अब हमने 2 केसेस अकॉर्डिंग टू डोमेन डिस्कस किए हैं. फर्स्ट केस इज फ्रैक्शन केस, सेकंड केस इज स्क्वायर रूट फंक्शन केस. अगर हम इस फंक्शन को देख लें, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है. आपने क्या करना है
इसकी डोमेन अगर आप देख लें, इफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई इसके रूट फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन जो होगा, इसकी सॉल्यूशन अगर मैं लिख लूं, गिवन फंक्शन क्या है, इफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब स्क्वायर रूट नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन फंक्शन है इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स। आप जो भी रियल नंबर्स इसमें पुट करते हैं, 1 पुट कर ले, 2 पुट कर ले, 0 पुट कर ले, -1 पुट कर ले, तो आपको क्या मिलेगा, y मस्ट मिलेगा। अब इसका डोमेन हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। तमाम रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन जो है ये क्या है, डिफाइन है। तो इसका डोमेन, ज्यादातर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, तो हमने देखना है इसका डोमेन। अब रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज। अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा है कि जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज के लिए गिवन फंक्शन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इन द टर्म ऑफ y लिखते हैं। अब हमने ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हमने लिखना है इन द टर्म ऑफ y, इन द टर्म ऑफ y। सो जब इसको हम इन द टर्म ऑफ y लिखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट y माइनस 5। अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब इस गिवन फंक्शन को जब हमने लिख दिया इन द टर्म ऑफ y, इन द टर्म ऑफ y, तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमने क्या कहा था कि स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होना चाहिए, y माइनस 5, y माइनस 5। स्क्वायर रूट फंक्शन में आपका जो रिडिकेंड होगा वो मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये रिडिकेंड है, y माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज दैट y ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यानी y तो हमारे पास क्या है, दिस इज रेंज। रेंज आपका क्या आ सकता है, 5 और 5 से ग्रेटर, 5 और 5 से ग्रेटर। ये फंक्शन का कुछ सिचुएशन इस तरह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर हम x को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास 5 आएगा, 5 से कम नहीं आ सकता है, क्योंकि इधर स्क्वायर है। अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी देते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, उधर +5 भी है, तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन का जो रेंज होगा वो रेंज आपका 5 हो सकता है या 5 से ग्रेटर, यानी नेगेटिव नहीं आ सकता है, बिकॉज एक्स स्क्वायर है। जब आप नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वो दोबारा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर आप 0 इसको दे दें, 0 क्या है, तो 0 से वो क्या आपको देता, 5 देता है। तो इसका मतलब यह है कि y ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यानी आपका जो रेंज हो गया वो y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 5, y ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन का डोमेन आपने ये फाइंड किया है और इसका डोमेन हमने ये फाइंड किया। अब अगेन इसको देख लें, जब भी हम डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन के लिए हमने दो चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। एक हमारे पास है क्या कि उसमें फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट, और दूसरी बात जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज के लिए हम गिवन फंक्शन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं इन द टर्म ऑफ y, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह हमने इसका बेसिक पढ़ लिया है, अब अकॉर्डिंग टू बेसिक कंसेप्ट हमने एक एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम एग्जांपल की तरह है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी पार्ट्स, और तीनों पार्ट्स में हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो अगर हम स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन देख लें, इफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, सबसे पहले ऑलरेडी हम टाइप्स ऑफ फंक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट देख लें, वो पार्ट क्या है, इफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन, ये हमारे पास है, ये टाइप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दिस इज
लीनियर फंक्शन, हमेशा जब भी लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन का क्या होता है कि x का पावर क्या होता है 1 होता है। लीनियर फंक्शन का जब भी हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं तो विदाउट सॉल्विंग लीनियर फंक्शन का डोमेन भी रियल होगा, ऑल रियल नंबर्स, और उसका रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होंगे। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन देख लें, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो अगर हम डोमेन फाइंड करेंगे तो इज इक्वेशन नंबर 1 इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इक्वेशन 1 जो है, यानी जो इक्वेशन 1 में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, चूंकि लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन के लिए हम क्लियर कट लिख सकते हैं डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो इसका डोमेन सिंपली हम लिखते हैं डोमेन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेंज। हमने रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए नो फॉर द रेंज राइट इक्वेशन 1। अब रेंज के लिए हम वही, अगर हम प्रोसीजर को देख लें, रिमाइंड कर लें, प्रोसीजर में हमने क्या लिखा था कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है वो इन द टर्म ऑफ y लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1, अब फॉर रेंज राइट इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को हमने इन द टर्म ऑफ y लिखना है। अगर इन द टर्म ऑफ y लिखते हैं तो दैट इज 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। अब इन द टर्म ऑफ y का मतलब क्या है कि x को एक साइड पे छोड़ दे और y बाकी सारी चीजें y की तरफ शिफ्ट कर ले, सिंपली इसका ये मतलब है। बात स्टूडेंट इसको समझ नहीं आती इन द टर्म ऑफ y क्या है। इन द टर्म ऑफ y ये है कि x को अलग छोड़ दे और x से जितनी भी चीजें हैं वो शिफ्ट कर ले y की तरफ। तो हम फंक्शन लिखते हैं 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। हम y लिखते हैं, बेसिकली हम ऑलरेडी डिफिनीशन ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम y पुट कर सकते हैं। अब 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लस 4 को उधर शिफ्ट किया तो y माइनस 4 आ गया। 3x इज इक्वल टू y माइनस 4। x इज इक्वल टू 3 पे बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया इन द टर्म ऑफ y। ये हमारे पास क्या है, इन द टर्म ऑफ y, इन द टर्म ऑफ y। अब हमने फाइंड क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। जब रेंज फाइंड करेंगे तो इसमें तो फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन अगर हम देख लें, फ्रैक्शन में नीचे 3 है, नॉट वेरिएबल, कोई वेरिएबल। फ्रैक्शन में जब हम वेरिएबल नीचे देख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना है। अब 3 है तो 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका जो रेंज है वो क्या होगा, हेंस रेंज इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू r। यानी ये जो फंक्शन है ये फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी कोई भी ऐसा y नहीं है कि हम y पुट करके हमें x ना दे। तो दिस इज रेंज y सच दैट y बिलोंग्स टू r। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ये है और इसका जो रेंज है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी पार्ट, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, सेम इज एग्जाम्पल है। जस्ट फर्क क्या है, इधर टी है, एग्जाम्पल में क्या है, एक्स है। एग्जाम्पल में क्या है, एक्स है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जाम्पल है। हमने फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का हमने फाइंड क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, सी पार्ट जो है हमारे पास, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें अगर हम देख लें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डोमेन पे फोकस करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन के लिए हम हमेशा दो केसेस को रिमाइंड करेंगे, फ्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। इधर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख रहे, वो हमारे पास क्या है, आर है। 4 पाई इज कांस्टेंट, लेकिन आर पर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपके पास रिजल्ट क्या होगा, जब भी हम इसमें आर पुट करते हैं 0,
तो रिजल्ट 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो ही पुट करेंगे r, तमाम के तमाम रियल नंबर में से जो भी आप r पुट करेंगे, हम फंक्शन आपको डिफाइन मिलेगा। यानी फंक्शन में कोई अनडिफाइंड केस नहीं आ सकती, वो फ्रैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इज सिंपल इक्वेशन 1 इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ओके, तो हेंस डोमेन आपका होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा सिंपल। अब टू फाइंड आउट रेंज, रेंज जब हम फाइंड करेंगे तो रेंज के लिए हमने क्या करना है, गिवन फंक्शन को इन द टर्म ऑफ r लिखना है, इन द टर्म ऑफ y लिखना है, जिस तरह हम इसको y कहते हैं। अब ये हम नाउ फॉर रेंज, नो फॉर रेंज, अब फॉर रेंज के लिए हमने इक्वेशन 1 को क्या करना है, राइट इन द टर्म ऑफ y। इक्वेशन 1 इन द टर्म ऑफ y इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज राइट ऑलरेडी है इसमें, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू y। 4 पाई से बोथ साइड डिवाइड करते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 4 पाई। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, r इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर रूट। अब अगेन इधर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो स्क्वायर रूट में हम क्या कहते हैं कि स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अगर हम y देखते हैं तो इसका रिडिकेंड देखते हैं, ये हमारे पास किसका क्या है, रिडिकेंड है, y डिवाइडेड बाई 4 पाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 4 पाई को जब हम इस इधर मल्टीप्लाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सो y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रेंज होगा वो 0 और ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ सकते हैं। वो क्यों, वो हमारे पास r जो है वो अगेन क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर की बेस पे हम लिख सकते हैं, स्क्वायर को अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी दे दें तो हमें पॉजिटिव देता है, अगर हम 0 देते तो हमें 0 मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो अब इसके मुताबिक रेंज हमारा होगा, रेंज इज इक्वल टू y such that y belongs to r and y greater or equal to 0। आपका रेंज जो है वो 0 और पॉजिटिव वैल्यू हो सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा, जो डोमेन है r है, उस पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर के बेस पे हमारे पास इसका जो रेंज आता है वो पॉजिटिव आएगा और 0 आएगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें 3 पार्ट हमारे पास है, पार्ट 1, 2, B एंड C। तो इसमें हमने 2 पार्ट सॉल्व किए, एक पार्ट आपका होगा इज ए होमवर्क, जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम्पल है, जो ऑलरेडी हमारे पास बुक में एग्जाम्पल है। जस्ट उधर आपके पास क्या है, इफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। एक सिर्फ रिप्लेसिंग क्या करना है आपने, x और t को रिप्लेस करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इनवर्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करना है। स्टूडेंट इसके बाद हमने इनवर्स फंक्शन पे जाना है। तो सबसे पहले हमने जानना है कि व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, द फंक्शन दैट टेक्स x इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिस्पॉन्स ऑफ y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें x जो था वो इंडिपेंडेंट था और y जो था वो क्या था, डिपेंडेंट था। जब भी ये दोनों वेरिएबल आपस में रिप्लेस हो जाएं, x इज डिपेंडेंट और y इज इंडिपेंडेंट, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। क्लियर, यानी इनवर्स फंक्शन के लिए क्या है, अगेन द फंक्शन दैट टेक्स x इज डिपेंडेंट वेरिएबल in response of y is independent variable is called inverse function of f of x। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, x is equal to f inverse
y, यानी ये f को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा। बाज स्टूडेंट इसमें ये भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन एराइज होता है कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉपर्टी देख लें x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x लिख सकते हैं, बट इफ इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि हम इसको 1 ओवर f में लिख लें। ये इनवर्स फंक्शन के लिए नोटेशन है जस्ट, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं 1 ओवर f फॉर्म में। नेक्स्ट, अब इनवर्स फंक्शन के लिए एक कंडीशन है कि फंक्शन आपके पास क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। फंक्शन का क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव फंक्शन का होना जरूरी है। वाई बाइजेक्टिव फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन ऑन टू और फंक्शन क्या हो, 1 1 हो। तो इस फंक्शंस का हम इनवर्स फंक्शन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं, ये आपके पास x है, ये आपके पास क्या है, y है। तो अगर हम 1 2 3 a b c इस फंक्शन को देख लें तो ये फंक्शन क्या है, दिस इज ऑन टू आल्सो एंड 1 1। ऑन टू भी आप लोग पढ़ चुके हैं और 1 1 भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें रिवर्स आ जाए, हमने क्या करना है, हमने x को एज ए डिपेंडेंट ट्रीट करना है और y को एज ए इंडिपेंडेंट ट्रीट करना है। तो y को फिर हमने देखना है कि y के अगर हम इमेजेस देख लें, फंक्शन का डिफिनीशन इस पे अप्लाई कर लें, तो उसके तो दो नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम y को एज ए इंडिपेंडेंट रख लें तो a का एक ही आउटपुट, b का आउटपुट एक और c का आउटपुट b एक है। तो इस फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन ले सकते हैं। यानी स्टूडेंट आप अगेन ये याद रख लें बात कि जब भी हम इनवर्स फंक्शन में जाते हैं तो इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू फंक्शन हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, तो इसके लिए सिंपल ये है, एक एग्जांपल है, इफ f(x) इज इक्वल टू 3x + 2 देन फाइंड इफ इनवर्स ऑफ x, देन फाइंड इफ इनवर्स ऑफ x। अभी जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे स्टूडेंट, जरा बताएं। हम फंक्शन को इन द टर्म ऑफ y लिखते थे। तो जब भी हम इनवर्स फंक्शन को करते हैं, उस इनवर्स फंक्शन को फाइंड करते हैं, तो गिवन फंक्शन को फर्स्ट हमने क्या करना है, इन द टर्म ऑफ y लिखना है। तो इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन फंक्शन हमारे पास है f of x is equal to 3x plus 2। इसको हम क्या कहते हैं, राइटिंग द फंक्शन इन द टर्म ऑफ y। फर्स्ट काम हमारा क्या है कि हम इस फंक्शन को इन द टर्म ऑफ y लिखते हैं। यानी आप एक 3x + 2 इज इक्वल टू y, चूंकि ऑलरेडी हम y इज इक्वल टू f of x लिखते हैं। तो इन दी टर्म ऑफ y सोल्यूशन हमने क्या कहा था कि हम x को एक साइड पे छोड़ देते हैं और x में जितनी भी चीजें हैं x के साथ वो शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2y आ जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट 3 पे हम डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। यहां तक हमारा क्या है, इन द टर्म ऑफ y हमने सॉल्व किया, यानी x जो है वो अकेला हमने छोड़ दिया। x से के साथ जितनी भी चीजें थी वो प्रोडक्ट में थी या एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो ऑलरेडी हमने शिफ्ट किया है। तो अब x की जगह मैं लिख सकता हूं, x किसके बराबर है, f इनवर्स y के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट if inverse y is equal to y - 2 divided by 3। अब चूंकि हमने क्या फाइंड करना है, if inverse x फाइंड करें, क्योंकि हमें f of x गिवन है। तो if inverse x को फाइंड करने के लिए हमने जस्ट y को रिप्लेस करना है x के साथ। अगर हम y को रिप्लेस करते हैं तो if inverse of x हमारे पास होगा x - 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, if inverse of x is equal to x - 2 डिवाइडेड बाई 3। बस क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं कि फाइंड कर लें if इनवर्स ऑफ 2। तो if इनवर्स ऑफ 2 के लिए ये अब स्पेसिफिक
वेरिएबल के लिए आपने फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले आपने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, उसमें आपने फिर अगेन क्या करना है, पुट करना है 2। अब अगर इसमें मैं पुट कर लूं एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में आपने 2 पुट करना है। जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 0। यानी 2 पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, बट 0 इज डिफाइंड नॉट अनडिफाइंड। बात स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 सर आगे आप क्या करेंगे हम, तो 0 इज डिफाइंड, 0 इज रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह हम फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटरमाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इस क्वेश्चन नंबर 13 में टोटल 4 पार्ट्स गिवन है। इस चारों पार्ट्स का हमने फाइंड क्या करना है, इनवर्स फंक्शन। तो अभी जो हमने एग्जांपल किया है सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से हमने जाना है, लेकिन जस्ट इधर फंक्शन का डिफरेंस होगा, फंक्शन डिफरेंट होंगे, बाकी प्रोसीजर मेथड जो है वो सेम यही है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, सॉल्यूशन इसका देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देख लें, ये गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसको इन द टर्म ऑफ y लिखना है, इन राइटिंग इन द टर्म ऑफ y। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y माइनस 5 को हमने इधर शिफ्ट किया, यहां तक आपका क्या आ गया, इन द टर्म ऑफ y आ गया। अब x की जगह हम पुट कर सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 5, चूंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी डिफिनीशन में कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब हमने रिप्लेस करना है y एज ए x, रिप्लेस सिंपल, हमने रिप्लेस y बाई x। सो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, ये हमारा आंसर आ गया। हमने जस्ट y को रिप्लेस किया है किसके साथ, x के साथ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब अगर इस क्वेश्चन को फंक्शंस को हम देख लें, ये लीनियर फंक्शंस हैं, तो लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं और लीनियर फंक्शन का हमेशा हम इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, बी पार्ट जो है, उसका सोल्यूशन क्या है, सेम गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, सेम एज आपने क्या करना है, इसको राइटिंग इन द टर्म ऑफ y, इन द टर्म ऑफ y। सब इन द टर्म ऑफ y जब हम लिखेंगे तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y माइनस 5, सिंपल, प्लस 5 को इधर शिफ्ट कर ले तो माइनस 5 आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये इन द टर्म ऑफ y, जो हम रेंज में ये प्रोसीजर करते थे, रेंज फाइंड करने के लिए हम ये चीज करते थे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है, इफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब y को रिप्लेस कर ले x के साथ, x इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज योर आंसर। यानी ऑलरेडी अब अगर हम इसको देख लें, x की किसके बराबर है, x बराबर है एफ इनवर्स y, तो इधर x की जगह हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y। तो उसके बाद हमने इधर क्या था, रिप्लेस y बाई x, तो हमने x y को रिप्लेस किया x के साथ। जब y को रिप्लेस किया x के साथ तो इसका मतलब ये है हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स की समझ आ गई, आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शंस का इनवर्स इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट, सी पार्ट है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4। अब इसका सोल्यूशन अगर हम देख लें, इसका सोल्यूशन देखते हैं, y इज इक्वल टू 2 into x माइनस 4।
2 into x minus 4. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम इसको क्या करते हैं, ये गिवन है, अगेन राइटिंग in the term of y, in the term of y. So 2 into x minus 4 is equal to y. So 2x minus 8 is equal to y. 2x is equal to y plus 8. 8 को इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाइड किया अंदर, 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8. अब 8 को उधर शिफ्ट किया है तो माइनस है, पॉजिटिव आ जाएगा. अब 2 से बोथ साइड क्या कर ले, डिवाइड कर ले, तो y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया. यहां तक आपका क्या आ गया, इन द टर्म ऑफ y. अब इसके बाद हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है f इनवर्स y से. तो दिस इज इक्वल टू y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2. अब y को हम रिप्लेस करते हैं x के साथ, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. यानी यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y बाय डेफिनेशन. तो x की जगह हमने एफ इनवर्स y, फिर y के बाद हमने y की जगह रिप्लेस किया है, x रिप्लेस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी पार्ट जो हमारे पास है, इसका सोल्यूशन देख लें. y इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. ये भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है. अब फ्रैक्शन है लेकिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, राइटिंग द गिवन फंक्शन, यानी राइटिंग इन द टर्म ऑफ y, राइटिंग इन द टर्म ऑफ y. अब x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इधर, क्योंकि अब हमने इसके बाद प्रोसेस क्या करना है, इन द टर्म ऑफ y सॉल्व करना है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई y और 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4. सो x इज इक्वल टू 2y माइनस 4. यहां तक इन द टर्म ऑफ y आ गया. अब इसके बाद हम x को रिप्लेस करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ वो y इज इक्वल टू 2y माइनस 4. अब x को हम रिप्लेस करते हैं, y को हम रिप्लेस करते हैं सॉरी x के साथ, 2x माइनस 4. दिस इज योर आंसर. ये हमारे पास इस गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है. इस तरह हम सिंपली इनवर्स फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं. आज के लेक्चर में स्टूडेंट ये काफ़ी है. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.